अगर आप भी इस तरह से सिर्फ 10 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें। यकीन करें, मेरे बाल सिर्फ 10 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे हो गए हैं सिर्फ इस मेथी की रेमेडी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाल आपके इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे कि आपको हर 10 दिन बाद बाल कटवाने पड़ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई तांबे या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। अब आपने इसमें बहुत ही खास चीज मेथी दाना 1 चम्मच भर के डाल देना है। ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अब इसमें मैंने 1 गिलास सादे पानी का भर के डाल दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला है साथ ही मेथी दाने का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तेजी से ये आपके बालों को भी बहुत ही ज्यादा लंबा और घना कर देगी। अब आपने पैन को उठा के चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है ताकि इसका असर अच्छे से पानी में आ जाए। मेथी दाना आपको बहुत ही आसानी से और सस्ता से पंसार की दुकान से मिल जाएगा। बहुत से लोग इसको मेथरे भी कहते हैं। बाल चाहे जितने भी पतले हैं, ये बालों को बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम दे देगा क्योंकि इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। बालों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर बालों में से प्रोटीन कम हो जाए तो बाल बहुत ही ज्यादा बेजान, बेरौनक और खुरदरे नजर आने लग जाते हैं। ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, घने और लंबे हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर और भी ज्यादा चेंज होता जाएगा और इसकी सारी पोटेंसी पानी में अच्छे से आ जाएगी। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, आपने इसमें 4 से 6 टुकड़े लहसुन के यानी कि गार्लिक के डाल देने हैं। ये भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे, लेकिन ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। लहसुन आपके बालों की रीग्रोथ भी करेगा और बालों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी शाइन दे देगा। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या डैंड्रफ हो गई है, उसको भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगा। लहसुन को कई तरीकों से हेयर ग्रोथ रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। हेयर रीग्रोथ के लिए इसका ऑयल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत कर देंगे। याद रहे, बालों की ग्रोथ के लिए बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर बालों की जड़ें कमजोर होंगी तो बाल कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते और जड़ें कमजोर होने की वजह से बाल टूटते और झड़ते ही रहते हैं। ये आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। इस तरह बाल टूटना, गिरना मुकम्मल तौर पे रुक जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर से ही ये चीजें मिल जाएंगी और ये बहुत ही सस्ती और आसानी से आपकी ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा लहसुन का सारा असर भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। लहसुन स्कैल्प में खारिश, इचिंग को भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर देता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इसमें बहुत ही खास चीज जो कि आपको घर से ही मिल जाएगी, 1 कटोरी भर के प्याज के छिलके यानी कि अनियन पील्स डाल देने हैं। ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। जिस तरह प्याज बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसी तरह प्याज के छिलके भी बालों के लिए बहुत ही कमाल के हैं। प्याज के छिलकों में सल्फर बहुत ही ज्यादा होता है। बस कोशिश करें कि आप कोई डार्क से कलर की प्याज लें। जितना ज्यादा प्याज के छिलके डार्क होंगे, इसमें सल्फर की क्वांटिटी उतना ही ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें प्याज के छिलके डाले हैं, पानी का रंग बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगा। सल्फर तो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। सल्फर बालों में केराटिन को बिल्डअप करेगा। केराटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन बालों में से खत्म हो जाए तो बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों में बहुत ही ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ जाती है। इस तरह बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसको कंसिस्टेंट यूज करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
प्याज को हेयर डाई बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा ही होगा जिस तरह ही मैंने इसके छिलके पानी में ऐड किए हैं, पानी का कलर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। इसी तेजी से ये बालों को भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि बालों की ग्रोथ को डबल कर लिया जाए तो आपने इसमें 1 चम्मच भर के ड्राई रोजमेरी का डाल देना है। ये आपको बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल पांव तक लंबे हो जाएं, तो रोजमेरी को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर होती है। और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मिनॉक्सिडिल एक वाहिद ऐसी चीज है जो बालों की रीग्रोथ कर सकती है। बालों में अगर गंजपन भी हो गया है तो भी ये नए बाल बहुत ही तेजी से उगाएगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, सारी चीजों की पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छे से इसमें आ जाएगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगी। बालों को इतना ज्यादा सिल्की और स्मूथ कर देगी कि बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। कोशिश किया करें अपने बालों पर ज्यादा से ज्यादा होममेड रेमेडीज का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं। अगर आप अपने बालों पर बहुत ही ज्यादा बाजार के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों में से बिल्कुल मॉइस्चर लेवल खत्म हो जाता है। इस रेमेडी को यूज करने से आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। बालों में मॉइस्चर लेवल भी बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प में पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगी और बालों की ग्रोथ को तो 10 गुना तक बढ़ा देगी। आप देख सकते हैं इसमें मेथी दाना फूलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसको फिंगर से चेक करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब है कि ये रेमेडी बनकर रेडी हो गई है। इस स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैं इसको स्टेन करने के लिए एक स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको स्टेन कर लिया है। इसको अप्लाई करने के मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप इसी कंडीशन में इसको किसी स्प्रे बोतल में डाल के रख लें और इसको डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं। ये आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इस तरीके से ये बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा और आपको डेली हेयर वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको अप्लाई करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें कोई भी जो आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज करते हैं, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें शैम्पू ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स करके झाग बना लें। और जब भी आपने हेयर वॉश करना हो, अपने बालों को अच्छे से गीला करके इसको अपने पूरे बालों में लगाकर फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से झाग बना लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको बालों में लगा रहने दें और सादे पानी से अपने बालों को अच्छे से धो लें। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इतने ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। बाल आपके इतने ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे और बालों में कुदरती चमक आ जाएगी। वीक में आप इसको 2 बार इस्तेमाल करें। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। आप इसको 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।